नहीं जी, मेरी दूसरी आज की टिप, क्योंकि आज का सेशन मेरे काउंसलिंग सेशंस के बहुत करीब है, एक्सेप्ट ऑफ के किसी का कोई बड़ा अजीब सा केस ना हो। नॉर्मली मेरे पास ये चीजें जो सी काउंसलिंग केसेस में मैंने पूछनी होती। मैं किसी भी शख्स को जो खुश नहीं होता, परेशान रहता है, डिस्टर्ब रहता है, मैं पूछता हूं आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं? अच्छा, वो जैसे कहते जी हैं, मैं कहता हूं जी पुराने से पुराने दोस्त का तस्करा करें। कहते जी 2 दिन पहले बने हैं, ये पुराना दोस्त है। मैं कहता हूं जी वो उसकी बात करें ना जो 8 साल पहले वाला, और नहीं जी नहीं होते, बस चला गया ना। अच्छा, मैं कहता हूं जी आपको अगर मैंने जानना हो तो मुझे बताइए 5 लोगों के नाम जिनसे मैं जाके पूछ सकता हूं। आप मर चुके हैं और आपसे किसी ने ये जानना है आपके बारे में कि आप क्या थे, वो थे जो इंप्रेशन था, या असल में क्या थे। एक बड़ी अजीब बात कहने लगा, आउट ऑफ द वे, बिल्कुल थिंकिंग बाहर, बॉक्स से बाहर जाके। और भाई, बड़ा इंसान बनना बड़ा खतरनाक काम है। बड़ा इंसान बनने के बाद जब आप बड़े बन जाते हो तो आपकी जिंदगी के बाद आपकी प्राइवेट लाइफ भी लिखी जाती है। थीसिस लिख रहे जा रहे होते हैं, जाके पढ़िए बड़े लोगों की जिंदगियों को, उनके मुआशके और उनके खतूत भी छप चुके हैं। जरा सोचिएगा कि अगर सब कुछ प्रिंट हो जाए तो क्या बनेगा। या एक लम्हे के लिए सोचिए कि आप जा चुके हैं और बेगम से आके 4 अच्छे जर्नलिस्ट सवाल पूछ रहे हैं, जरा बताइए वो कैसे थे, और दूर फिटे मुंह से। तो खत्म हो गई ना बात, कुछ नहीं था ना फिर तो। हकीकत क्या थी? वापिस आ रहा हूं, जिस बंदे की जिंदगी में दिल से दोस्ती नहीं है। अच्छा, दिल से दोस्ती अंदर से, इसका मैंने वो नाम क्या रखा हुआ है, पंजाबी में कहता हूं टिड्डू यार। टिड्डू पेट को कहते हैं, पंजाबी की हमारी लैंग्वेज, गुजराती लैंग्वेज टिड्डू कहते हैं पेट से। अंदर से दोस्ती, वो दोस्ती जो इधर से है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पुराने दोस्तों में अली अब्बास का तज़किरा कर देता हूं, और भी हैं कहीं। कल मैं और वो हम इकट्ठे बैठ के अपने कॉफी पी, शाम 4 बजे, 3:30 बजे, इंग्लिश ट्री हाउस में। कहते हैं ओए, मिलते कहते हैं कितने बहना है? मैं कहा लैदा हो कितने बाहर बैठी। कहना क्यों? मैं कहा हुणे हासा है ना होना है, होटल ने बाहर कर देना सानू। और सच था। तो वो इंग्लिश टी हाउस के बाहर जो थोड़ा सा ग्रिल एरिया बना हुआ है जहां पर बारबेक्यू भी होता है, और थोड़ी सी एक उन्होंने लगाई हुई बाड़ सी, हम उसमें बैठ के कॉफी मंगवा के गप्पे लगा के कम से कम 20 दफा हाथ पे हाथ, 20 दफा उसकी बिस्ती, 20 दफा मेरी बिस्ती, और अपनी एक एक कमी कोताही, एक एक नलायकी, और जाती दफा 3 घंटे बाद क्या कह रहे थे, ओ यार बढ़िया गल्ला रह गई, फिर मुलाकात होगी 10 मिनट। सर ये दोस्ती होती है, ये दोस्ती होती है। और अगर ये नहीं है, अगर आप बचा रहे हो, कहना वो जरा दसियों के बारे, कहना ना वो बारे गल ना कर, या आप छुपा रहे हैं अपनी कमियों, मेरे मुताबिक इससे अच्छी दोस्ती की तारीफ नहीं है कि आपको पेट नंगा करना पड़े तो शर्म ना आए। वो दोस्त है आपका। और सर ये तब होता है आप अच्छे हो तो अच्छा मिलता है। मुझे जो भी कहता ना मेरा दोस्त नहीं है, या मेरी किसी से बहुत अच्छी नहीं बनती, उसमें को फॉल्ट होता है। वजह क्या है? इस तरह की दोस्ती 2-3 गलतियों के बाद एक सही मिल जाता है। करते आप शुरू में गलतियां, आप आजमाते हो, 2-4 ऐसे मिलते हैं जो अच्छे नहीं हो, आखिरकार वो मिल जाते हैं जिनके साथ आपने पैदा होना होता है। मेरी जिंदगी में 2, 4, 5, 6 लोग ऐसे हैं जो कंफर्म ये कहते हैं हम मुख्तलिफ माओं के पेट से आए, लेकिन काश एक मां के होते। मैं अपने वालिद को कहता हूं मेरी बहन भाइयों से बड़ी मोहब्बत है, लेकिन मैं उनसे बढ़ के भी मेरी मोहब्बत उनसे है जो मेरे दिल से, जो मेरे दिल से खींच मुझे महसूस होती। नहीं मिले तो बड़े दिन हो गए। क्यों नहीं मिले? हजूर, कनेक्टिंग विद पीपल आपको नॉर्मल रखता है। ये कैथारसिस का सोर्स, ये खुशी का सोर्स, कैका, मजा, मजाक, लतीफा। हम तो हमेशा जवेद साहब साथ में शेयर करता हूं, 1.5 घंटे की फ्लाइट क्या हो जाती है ये ऐसी ऐसी, ये बिजनेस क्लास छोड़ के मेरे साथ आगे बैठ गए, गप्पे लगा रहे, दोस्ती है। 1.5 घंटे की फ्लाइट का पता नहीं लग रहा। क्यों नहीं पता लग रहा? गप्पे, दोस्ती, मजाक, कितने लतीफे, कितने शेर। सर ऐसी क्या खास बात होती है? दोस्ती में ताकत होती है टाइम एंड स्पेस से आउट करने की। और खुशी का कमाल ही होता है सर, पूरा दिन खुश रहना। शाम को पता बंदा क्या कहता है, वो दिन का पता नहीं लगा। ये है खुशी। और जिस दिन आपको सेकंड का भी लग पता जाए वो गम है। सेकंड का भी लग पता जाए ना, बंदा गमजदा होता है ना, कहता यार 1 मिनट नहीं लंघ रहा, ये दफनान तक का टाइम नहीं लगता पे मेरे को। यार कुल आने ने की होना है, मैनू 40 दिन लगाने मुश्किल, मेरा बनना की। इंसान के नर्व्स पे गम भारी होता है। खुशी इंसान को हल्का फुल्का कर देती है। सो कीप इन योर माइंड, जो लोगों के साथ होता है, दैट्स व्हाई वासिफ अली वासिफ सेज, दोस्त गम कम करता है। ये गम कम करने वाला एक कुशन है।
उसकी ताकत क्या है? ये गम कम करता है और खुशी को मल्टीप्लाई करता है। दूसरी निशानी क्या है इसकी? इसके पास खुशी लेकर जाओगे, खुशी बढ़ जाएगी। तुम अपनी खुशी लेकर गए कि यार मैं देख कामयाब हो गया हूं, कहना जबर मजा आ गया यार, ए तेरी कामयाबी मेरी है, उसको ये महसूस हो रहा है, ये दोस्त है। और गम क्या हो गया? कहता जी मैं आज बड़ी तकलीफ में हूं, कहना परेशान ना हो, तेरा नहीं मेरा भी गम है, साथ खड़ा हो गया। खुशी ज्यादा हो जाएगी, गम क्या हो जाएगा? सर याद रखिए, इंसानों का दारू, इंसानों का दुख, इंसानों की तकलीफ इंसान ही कम कर सकता है। काश के गाड़ी घर बंगला पैसा कम कर सकता, काश महंगी गोलियां आराम दे सकती। इंसान को बंदे की जरूरत पड़ती है। और बंदे की जरूरत का मतलब क्या है? बंदे को कंधा चाहिए रोने के लिए भी, चलने के लिए बाजू हाथ चाहिए, खाना। यकीन करो मैं हैरान उन लोगों पे होता हूं, मैं होटलों में कभी जाऊं जो अकेला बैठ के खा रहा होता है, यार बड़ा बेहिसी चाहिए उसके लिए। एक्सेप्शन हो सकती है कि मैं ट्रैवल कर रहा हूं, मैंने गाड़ी में खाना पकड़ लिया फास्ट फूड और गाड़ी चलाते चलाते मैं खाता जा रहा हूं, एक्सेप्शन। लेकिन जो बंदा महंगा जबरदस्त खाना नैपकिन लगा के सूप का प्याला रख के खाई जा रहा है, उसको कोई दुनिया शहर में कोई नहीं मिला, कोई साझा नहीं है यार, कोई रोटी में शरीक नहीं है, कोई मजे में शरीक नहीं है, कोई बोटी में लड़ाई छड़ाई नहीं हो रही, अद्धी तू खा लती मैं खा लूं, कोई मजा नहीं है, स्वाद नहीं है। सर ये जिंदगी में अपना बैंक बनाए लोगों का, कैटेगराइज्ड कर दे। मैंने कैटेगराइज्ड किया हो, टिड्डू यार एक कैटेगरी है, एक है वेल विशर्स, ये ज्यादा मेरे पास है, ग्रुप बहुत बड़ा है, मैं भी उनका वेल विशर हूं, मेरे वेल विशर। वहां पर एक भरम है ज्यादा, भरम क्या है? शायद बड़े छोटे का, शायद इल्म का, शायद सिखाने सीखने का, ये तादाद में बहुत ज्यादा लोग हैं, लेकिन ये बड़े इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कई दफा छोटा भाई बनना पड़ता है, कई दफा बड़ा भाई बनना पड़ता है, और बनना चाहिए भी। अच्छा, अगला मेरे पास तीसरी कैटेगरी है, वो है काम के ताल्लुक होने चाहिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, काम के ताल्लुक खुशी गम में साथ नहीं आते। ये खाना पूरी होती है, जी बॉस की अम्मी मर गई है, सारे अफसोस करने चाहिए, सर बॉस जी बड़ा वैसे दुख हुआ जी, अंदर से वैसे हो रहे हैं छुट्टी तो हुई ना कम से कम, कहा 2 छुट्टियां मिल गई यार, ठीक है, काश इसकी 2 अम्मी होती है कि नहीं है, फिर दोबारा छुट्टियां 2 आ जाती। ये काम की बात है, ये काम के ताल्लुक है। वो कहता है यार उसका ना जी जो मेरा पार्टनर है बिजनेस जिससे मैं कर रहा था, कहता है यार उसके अब्बा जी इंतकाल फरमा गए। क्यों? अच्छा, वो सारे कह रहे शिट इसी के दुख हुआ, कहता डील फारग हो गई, अब लेट हो जाएगी, उसको डील की पड़ी हुई है। वहां काम है, वहां खुशी गम नहीं है। ये तादाद शायद बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन दिल को नहीं लगती। ये सिर्फ कारोबार जेब ताल्लुक यही है। सर आपकी जिंदगी में दोस्त और आपका वेल विशर, ये सर्कल, ये बैंक बढ़ाइए। सर पैसे के बारे में सारे वरी करते हैं, कितने लाख पड़े हैं, कितने करोड़ पड़े हैं। मेरा दिल करता है, कई दफा किया भी है, पूरे साल के लोग पब्लिश करो कि अल्लाह ने इस साल इंसानों की शक्ल में मेरे पे रहमत क्या की। यार लिस्ट बनाओ, दिसंबर आने वाला है, उनको यार टोकन ऑफ थैंक्स तो दो, एक्नॉलेज तो करो। मेरा एक सर्कल में बड़ा मेरे से लव करता है, इज अ रिच मैन, रिच, अल्लाह ने उसे अरबों रुपया दिया। पिछले दिनों मैं अपनी बसात के मुताबिक एक 5000 का परफ्यूम लेके चला गया। अब वो ले रहा है ना, तो सोचा उसने होगा यार मुझे तो 5000 का परफ्यूम मैटर। मैंने उसे कान में कहा, मैं कहा सर ये मेरी एक्नॉलेजमेंट है, मैं लव करता हूं सर, मुझे कोई गर्ज नहीं, लेकिन ये मेरा एक एहसास है कि यू आर इंपॉर्टेंट फॉर मी। सो गुजारिश क्या है, आपकी जिंदगी में अल्लाह की रहमत की एक शक्ल अच्छे लोग हैं। ये कदर करेंगे तो आएंगे, और कदर करेंगे तो रहेंगे, उड़ा देंगे, भगा देंगे, खत्म हो जाएंगे, और आप अकेले हो जाएंगे। सो अकेले का गम ज्यादा होता है, जो कनेक्ट है लोगों के साथ उसका गम कम होता है, उसको गम कम महसूस होता है। इसका एक और फॉर्मूला बताता हूं। अगर कभी प्रॉब्लम आ गई है, मैं आपको टेस्ट करने लगा हूं और आपके फौरन ख्याल आता है मुझे इससे राब्ता करना। अच्छा, आई एम नॉट सेइंग अबाउट मेंटोर, मेंटोर इज नॉट फ्रेंड, वो ड्रामा होता है फ्रेंडशिप का, लेकिन एक्चुअली तो मेंटोर होता है ना, एक गैप है ना सर, सर है ना, वो सर है या अदब है। दोस्त का मतलब है खुला डुला, शेयरिंग, ले जाए, उड़ा दे, रख ले, नुकसान कोई फर्क ना पड़े, या बल्कि एहसास हो इसने ज्यादा किया है मेरे साथ, अच्छा मैंने कम अभी किया, एहसास हो आपको। जिस बंदे की जिंदगी में कभी चैलेंज आने पे फौरन ख्याल आता है इसको मिलना चाहिए, वो आपका दोस्त है। फिर
दोस्त की पहचान एक ये भी है, अगर आपको फौरन ख्याल आता है ना यार जे ऐसे मैं लब्बा ना, कम से कम मेरी तकलीफ, या अल्लाह ना करे स्टक हो गए हो, प्रॉब्लम आ गई है, फड्डा पड़ गया, और आपकी एक कॉल पे लोग साथ खड़े होने वाले को 150 है, खुशकिस्मत इंसान। लोग अपना वक्त निकाल के आपकी तकलीफ, आपके प्रॉब्लम में सांझे शामिल हुए हैं, खुशकिस्मत हो। मैंने जनाजे अकेले देखे सर, यकीन कीजिए। मैंने ऐसी शादियां अटेंड की हैं जिसमें उस फैमिली ने रिक्वेस्ट किया है कि बाजी अपनी कम वालियां ते खानदान दी जिन्नियां कम वालियां उन्होंने तैयार करके ले आना, जाने के लिए साथ कोई है ही नहीं। मैंने ऐसे जनाजे देखे जिसमें यकीन कीजिए कि कब्रिस्तान तक लेके जाना मुश्किल हो गया, 4 बंदे नहीं है। यानी मैं कंधा देके मैं सोच रहा हूं कोई और है ही नहीं पीछे, या कोई रास्ते में को 2-4 मिल गए जिन्होंने थोड़ा सा सवाब कमाने के लिए साथ दे दिया है, कब्रिस्तान पे अकेले खड़े हम। रीजन क्या है? पूरी जिंदगी में, और बंदा बुढ़े होकर चिपा हो चुका था, मरना तो बनता था। क्यों? गम, तकलीफें, खुशी थी कोई नहीं। खुशी क्यों नहीं थी? लोग ही नहीं थे, रखी नहीं। अच्छा बचाया क्या? पैसा बचा लिया, लोग गवा दिए। अगर आपने पैसा बचा लिया और लोग गवा दिए, आपके काम नहीं खत्म होते। सर लगा दें, उड़ा दें, लगाएं, खुशी होती है। खर्चा करने से खुशी होती है, खर्च देने से खुशी होती है। मैंने लोगों को ये जरा सुनिएगा, क्या क्या आते लोगों में देखिए, सलामी नहीं होती, वो बचा लेते हैं। रियली मैं एक बंदे की काउंसलिंग कर रहा, उसकी बीवी कहती है शादियों पे नहीं जाता। मैंने कहा जी इनके खानदान की शादियों पे आप नहीं जाते? कहता नहीं मैं दोनों पे नहीं जाता। मैंने कहा सही भाईजान बताएं क्यों नहीं जाते? कहता 1000 रुपये देना पैंदा। मैं कहा जी उतना की फर्क पैंदा? कहता मैनू की लगे जी 1000 रुपये क्यों देवां मैं? अच्छा फिर उन्होंने दलील देने लग पिया कि गैर इस्लामी है। कहता जी कल्चरल ने गल्लां सही नहीं होंदियां, इंज नहीं होंदा। असल में क्या है, मैंने ऐसे बंदे देखे, यकीन हिथरो एयरपोर्ट पे बच्ची चॉकलेट खरीदने लगी है, वो कह रहा नहीं पाकिस्तान में चंगी मिलती है, छाड़ दे, अरबपति बंदा, और एक बच्ची को चॉकलेट नहीं खरीदने देनी। सर जब आपका दिल तंग हो गया ना, दिल तंग में बंदे नहीं रहते सर, अल्लाह भी नहीं रहता, अल्लाह की मखलूक भी नहीं रहती। तंग दिल, जगह ही नहीं है। अगर यहां जगह ही नहीं होती आप बैठते ना, अगर आपके अंदर जगह नहीं है ताल्लुक नहीं होगा आपका, आपके कोई सज्जन साथ नहीं होंगे। आज से वर्किंग स्टार्ट करें, एंड फॉर दैट टिप दे रहा हूं छोटी सी, सर कनेक्टर ढूंढें। कनेक्टर क्या है? दरमियान में बातचीत करने, ताल्लुक को रखने के लिए कोई चीज तो हो। मसलन नजरिया हो सकता है। कल शाम को एक छोटी सी पार्टी थी, फूडीज फॉर लाइफ, आप में से कोई शायद जानता हो, फूडीज फॉर लाइफ, फूडीज फॉर लाइफ। अब कल मैं उस पार्टी में भी शामिल हुआ, अली के बाद उधर, फिर आपके साथ था मैं। अब उस पार्टी में कनेक्शन क्या था? खाना, फूडीज फॉर लाइफ। खाना खाने को ग्रुप पे पोस्ट करते हैं। तो मोहसिन मेरा दोस्त है, भाई है छोटा, मोहसिन ने मुझे कहा आपने आना है, जो उसको ऑर्गेनाइज करता है। तो क्या हुआ, कनेक्शन क्या हो गया? खाना। मेरा जावेद साहब का दरमियान में कनेक्शन इल्म है, मोटिवेशन है, सीखना है, पॉजिटिविटी है। हर एक के दरमियान में कोई ना कोई क्या होता है? कनेक्टर। आपको मजे की बात बताऊं, पहले मैं किताबी बातें समझता था, आज मेरी जिंदगी में मजबूत ताल्लुक वही हैं जो नजरिए के हैं। मैं बताना क्या चाह रहा हूं, सबसे ज्यादा ताकतवर रिलेशन नजरिए का होता है। नजरिया अल्लाह हो सकता है, रसूल हो सकता है, दीन हो सकता है, खैर हो सकती है, एनजीओ हो सकता है, सर्विस हो सकता है। वासिफ अली वासिफ साहब मेरे वो ताल्लुक आज भी कायम है। जिन प्यालों में बैठ के लंगर कभी इकट्ठे खाया हुआ, वो दोस्त आज भी साथ है। रीजन क्या है? दरमियान में लेन देन है ही नहीं, दरमियान में तो एक बुजुर्ग है, एक अल्लाह वाला, तो दोस्ती क्या हो जाएगी? सो कीप इन योर माइंड, कनेक्शन के लिए कनेक्टर चाहिए। वर्ड क्या है? जुमला क्या था? कनेक्शन के लिए क्या चाहिए? कनेक्टर चाहिए।